सीता माता को क्या रावण से भय था? नहीं, सीता माता को रावण से कभी भी भय नहीं लगा। रावण से क्या, किसी से भी उनको भय कभी नहीं लगा था। का सबसे बड़ा कारण ये था कि सीता माता जो थी, उनका जन्म जो हुआ था वो धरती माता से हुआ था, जिसका हमने रामायण में भी वर्णन देखा है कि उनके अंत समय में धरती माता उनको लेने के लिए आई थी और उन्होंने बताया था अपने रिश्ते के बारे में कि वो धरती माता की पुत्री हैं। तो जैसे मेरा अनुमान है इस चीज में कि सीता माता कहीं ना कहीं धरती माता की पुत्री थी, इस कारण से उनको भय नहीं था। वो उसी समान समझा जा सकता है जैसे एक माँ के लिए एक बेटी का क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। एक छोटी बेटी जो होती है, अगर उस पर कोई भी संकट आता है तो हमने नॉर्मल भी देखा है, जानवर हो चाहे इंसान हो, उसका जो माँ होती है वो सबसे पहले अग्रसर हो जाती है। तो इस वर्णन में, इस पूरे रामायण में जब ये कांड हुआ था, ऐसा तो होगा नहीं कि धरती माता नहीं आई होंगी या ये चीज को वो नहीं बदल सकती थी, लेकिन सीता माता ने उनको कहीं ना कहीं ये चीज अनुमान कर दिया था कि ये चीज उतना बड़ा नहीं है। वो उनके लिए उसी समान था कि एक क्षण में ये चीज खत्म हो सकता था, चाहे वो सीता माता करती चाहे वो धरती माता करती। इतना विश्वास उनके अंदर था, इसीलिए उनको कहीं भी भय का कहीं अनुमान नहीं हुआ। वो अशोक वाटिका में भी सामान्य रूप से थी। विचलन जो वर्णन हमने सुना है उस समय का कि तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया कि ये मतलब जो भी उनका विचलन था वो उसी समान था जैसे हमने एक अनुमान करते हैं कि हमारे पास शक्ति है, ठीक है, और हमें कहीं जाना है। अब हम उसमें गाड़ी को स्टार्ट करें और फिर उस जगह पहुंच जाएं, ठीक है। एक ये तरीका और एक ये तरीका कि हम उस जगह उड़ के चले जाएं, ठीक है। तो ये अनुसरण होता है, इसमें क्या झलकता है, आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप उड़ के जा रहे हैं, पहुंचेंगे आप उस जगह भी, और दोनों चीज आपके अंदर है। लेकिन सामान्य रूप क्या है कि भाई सामान्य रूप से आप चल कर जाएं या गाड़ी चला कर जाएं, तो ये एक सामान्य रूप है। और एक असामान्य रूप क्या है कि आप उड़ के भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने शक्ति का आप प्रदर्शन कर रहे हैं। वही चीज उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सामान्य रूप से उस चीज को संभाला। उन्हें पता था कि जो सही है अंत में जीत सही की होगी, यह विश्वास उनके अंदर शुरू से था। इसीलिए रावण के इतने मायावी चाल के बावजूद भी माता कहीं भी अडिग नहीं हुई, कहीं भी तिलमिलाई नहीं, कहीं भी उन्होंने अपने आप को विचलित नहीं किया। वो सामान्य रूप से वहां विराजमान थी। उन्होंने रावण ने छल से किया या जिस प्रकार भी किया, अपने पूरे ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन माता सामान्य रूप से उस चीज को संभाल ली। इसका एक वर्णन यह भी है कि रामायण में एक बार बताया जाता है कि सीता माता को रावण अपना पूरा माया का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने एक तिनका उठाकर वहां रख दिया और बोला, तुम अगर वाकई में कोई महारथी हो तो तुम इस तिनके को पार करके दिखाओ। उस विवरण का अगर मैं अर्थ निकालूं तो ये होता है कि धरती से ही उत्पन्न हुई थी सीता माता और धरती से ही उत्पन्न होता है तिनका, ठीक है। अगर मैं सारे सार को समझने का थोड़ा सा अपनी क्षमता लगाऊं तो ये समझता हूं कि वो तिनका ये बताता है कि इस धरती का वो पुत्र है, और इसका सक्षमता यह है कि कोई भी इस धरती पर इतना सक्षम नहीं है जो धरती माता से ऊपर हो। तो वो अपने पुत्र या पुत्री पे होने का, गलत होने का तो संभावना ही नहीं था। रावण भले ही अपना आप को बहुत कुछ समझता हो, लेकिन वो मूर्ख था। शुरू से अंत तक यही देखा गया कि वो मूर्ख था
और वो अपनी मूर्खता में ही उसने अपनी जान गंवा दी। तो यही चीज मैंने देखा कि वो जो ये जो वर्णन निकला कि यहाँ सीता माता ने तिनके को रखा था, वो यही इसीलिए रखा था कि कहीं ना कहीं वो जान रही थी कि ये तिनका इस चीज का को प्रभाषित करता है कि ये तिनका भी मेरे समान धरती माता से उत्पन्न हुआ है और यही धरती माता का पुत्र है। अगर ये रावण इसको पार कर लेगा, जो कि संभव नहीं है, तो मैं मान जाऊंगी कि वाकई ये कोई बड़ा है, और जो कि रावण ने नहीं किया था। रावण भी इस चीज को जानता था, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये था, या जैसे हुआ हो उसने उस चीज को नहीं किया, जिसका वर्णन नहीं है कहीं। लेकिन मुझे यही लगता है कि अगर उस जगह वो इस तरह से करता तो इस कहानी का अंत बहुत पहले हो चुका होता। इसलिए मुझे लगता है कि माता सीता को कहीं भी रावण से भय नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि ये रावण इसी धरती पे है और धरती उनकी माता है, तो माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगी। अगर रावण सोचना तो हर पता नहीं सोचने का क्या है, लेकिन अगर वो सोचता भी ना और माता को कहीं भी आभास होता कि गलत होना होता है, तो रावण उसी समय खत्म हो जाता धरती माता के द्वारा। जहां इतने बड़े बड़े लोग दिग्गज खत्म हो गए, हमने ये भी सुना है कि मतलब धरती माता कितने देवी देवता यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं। ये सच अगर वाकई में मैं देखूं तो इस पूरी दुनिया में 2 ही देवता हैं जो कि साक्षात है, एक धरती माँ और दूसरे सूर्य भगवान। थैंक यू सो मच।